गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 5 नवंबर दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है लहसुन का टोटल कितना गाड़ी पहुंचा जी, अपना इंडिया का लहसुन कितना है और बाहर वाला विदेश वाला जो है लहसुन कितना है जी मार्केट में, और क्या कुछ चमक देखने को मिला लहसुन के बाजार में, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी सर के पास चलते जी, जानते हैं सारा कुछ अपडेट और आगे किस तरह का भाव रहने वाला है ये भी जानकारी देंगे। देखते हैं आज लहसुन के बाजार में तेजी है, स्थिर है या फिर डाउन है, किस तरह का माहौल है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सर के पास जो क्वालिटी वो दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर सर से जानकारी लेते हैं जी। देखो जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आज का अराइवल बता दो जी। आज भाई अराइवल तो लिमिट में ही है, 7-8 ही गाड़ी है, जिसमें 3 गाड़ी पंजाब है और 3 गाड़ी इम्पोर्टेड है, एक आध गाड़ी हो रही है यूपी की। आवक कमी है आज। अच्छा जी, हाँ। और ग्राहकी कैसा है जी आज? ग्राहकी कल भी मंडी में आवक 14-15 गाड़ी थी, तो कल भी बिक्री अच्छी थी। आज कल के कंपैरिजन में हल्की स्लो है। अच्छा। बाकी मंडी का बैलेंस तो घटा है। कल काफी माल बिका है मंडी में। ठीक है जी। 3 दिन बाद मंडी खुली थी जैसे जी जी, तो कल सेल अच्छा था। आज भी ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा हाँ जी। तो सर जी अगर बात करें भाव का, तो भाव में क्या कुछ तेजी? बाजार भाई कल मंडियां खुली थी एमपी की, कल बाजार सामान खुले थे। हाँ। आज आवक बहुत कम आई है एमपी की मंडियों में। कल राजस्थान टाइट था 5 से 10 रुपए जी, और एमपी समान था। आज एमपी टाइट है 10 से 15-20 रुपए तक, 10 रुपए से 20 रुपए तक सब जगह टाइट है बाजार। ठीक है जी। हाँ जी, तो उस हिसाब से भाई माल यहाँ कम आएंगे क्योंकि बाजार अब बहुत ऊंचा हो चुका है पीछे। जैसे मैंने आपको बोला था कि दिवाली के बाद 20-30-40 रुपए बाजार बढ़ेगा। अच्छा जी, तो 15-20 रुपए तो बढ़ा दिया 2 दिनों में। बाकी वो अराइवल मैंने बोला था आपको, आवक पे रहेगा डिपेंड। आवक कम आएगी तो बाजार बढ़ेगा। बाकी हमारे यहाँ तो यार अच्छे माल जो प्रीमियम माल है, जैसे पंजाब के माल, वो तो 320 से लेके 350 तक हो गए, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा माल है। अच्छा जी, 2, 4, 5, 10 कट्टे का ही लाट बिकता है। बाकी जो नीचे के एवरेज माल है उनमें तो बाजार समान है। अच्छा, हाँ जी। उनमें क्या रेट है सर जी, कहाँ से कहाँ तक? गोली वही समझो, पंजाब की गोली आप 180 से 220 और बाकी ऊपर में तो वही 300, 320, 350 तक भी है कोई, अगर 1-2 कट्टे का लाट। प्रीमियम माल 320 से 350 है, बाकी 180 से लेके और 280-300 का बाजार है। ठीक है, देसी मालों का। हाँ जी। और सर जी बात करें एक बार एरिया के अकॉर्डिंग बता दीजिए, यूपी का क्या भाव है, हरियाणा का क्या भाव है, एमपी का क्या भाव है? भाई हरियाणा तो कम आ रहा है, यूपी का भी हरियाणा का माल अब 2-3, कल भी आवक लिमिट में थी। ठीक है, 14-15 गाड़ी थी जिसमें एमपी की बिहारी क्वालिटी माल थे, तो वो अपना वही बिकते हैं बिहारी क्वालिटी। 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक बिकते हैं। अच्छा, चवे वाले जो माल है। तो बाकी बॉक्स क्वालिटी तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल देखने को ही नहीं मिल रहा। अच्छा। बॉक्स क्वालिटी आएगा तो 280 से 320 समझ लो। ठीक है, लेकिन इस भाव का रेट वही है। वो ये बाहर के माल है, ये ईरान का माल है, ये 235-40 रुपए बिका है आज हमारी मंडी में। अच्छा, 235-40। हाँ, ये छोटी क्रेट है, माल मजबूत है, थोड़ा कलर इसका डिस्कलर है। अच्छा। बाकी अच्छे माल तो 260 रुपए की पोजीशन है। तो जो ईरान के माल है वो अच्छे माल 250 से लेके 270 तक। ठीक है जी। जो हल्के माल है उनकी कोई परिभाषा नहीं है, वो तो 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए। बाकी अब मंडी में हल्का माल भी काफी बिक चुका है, बैलेंस भी कुछ कम हुआ है जी। माल 2-3 दिन से कम आया, पीछे बाजार बढ़ गया, तो माल तो बाजार तो ऑटोमेटिकली 2-4 दिन बाद, जैसे परसों की छठ पूजा है तो 1-2 दिन थोड़ा बिक्री इस पे त्योहार की वजह से थोड़ा स्लो रह सकता है, लेकिन शनिवार से सोमवार से पिकअप बनेगा। तो अगले हफ्ते मेरे को लग रहा है कि 20-30 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। तो पड़ता ही नहीं आएगा जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और सर जी बात करें हिमाचल वाले माल का, तो इनका क्या बाजार रहता है? हिमाचल को ये उठने नहीं दे रहा। कल भी मंडी में 280-300 रुपए के बढ़िया हिमाचल बिके हैं। अच्छा जी। देसी में बाजार ज्यादा तेज है क्योंकि देसी कम आ रहा है, बाकी हिमाचल को ये मात दे रहा है। अच्छा। हिमाचल की कल 2 गाड़ी थी, बहुत बढ़िया माल 280 रुपए में बिका है। 200 अच्छा माल था। 280 से लेकर 300 तक प्रीमियम माल है। ठीक है जी। वो भी है 10-20 रुपए। 280 वाला भाई 290-300 तक बिक जाएगा। हाँ जी। बाकी वही 220 से 300-320 तक आप हिमाचल समझ लो। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी अगर बात करें हरियाणा और यूपी का, एक आइडिया क्या लगेगा? यूपी वही गोली होगी तो वही अपना 180-90, बढ़िया गोली होगी तो 200-210 तक की जा सकती है। अच्छी फ्रेश माल, स्टॉक का माल आएगा तो 180-90 रुपए जी। गोली लड्डू माल 210, 20-30 रुपए। मोटे माल 240 पे, 180 से 250। अच्छा। हाँ जी। और आपका हरियाणा वाला? हरियाणा यार वही, हरियाणा तो यहाँ कम आ रहा है क्योंकि वो सब बिजाई में ही जा रहा है। एमपी राजस्थान बहुत चला गया। ठीक है। सुपर शंकर जो नया बीज चला इस बार वो खूब लगा है। अच्छा। एमपी राजस्थान में
तो इसलिए यहाँ कम आ रहा है। वही शंकर माल भी आएंगे तो वही बिकेंगे यार, 240 50 यही रेट बिकेंगे, 250 रुपए के आसपास। और ये राजस्थान, कोटा, छिपा बरौदी, इन एरिया का माल आ रहा है सर? बहुत कम आ रहा है माल, क्योंकि पड़ता ही नहीं बैठ रहा। कोटा में कल 10 रुपए टाइट था, आज भी 10 रुपए टाइट है। आवक बहुत कम है कल से। अच्छा। कल आवक 9 दिन बाद मंडी खुली थी तो एमपी की मंडियां समान खुली थी। ठीक है जी। ठीक है, और आज आवक है बिल्कुल कल से कम है, तो बाजार 10 से 15 रुपए पूरा एमपी टाइट है। तो जिस हिसाब से सर बता रहे हैं आप, प्रोडक्शन मंडियों में अराइवल कम है, तो अराइवल कम को किस तरह से समझा जाए कि माल भी कम है या क्या सर? भैया माल तो जितना देखो, किसी से बात करो तो वो कहता है माल है 3 महीने जितना, कोई कहता है कि माल लिमिट में है। तो माल तो ना ज्यादा है ना कम है। बाकी बस वही है, अभी त्योहार खत्म हुआ है तो आवक कम आने की वजह से ये 20 30 50 रुपए बढ़ाया है। बाकी अभी सेंटरों पे आगे रिस्पांस मिलेगा तभी ना जी जी, कि भाई बाहर का माल भी, अब 3 दिन बॉर्डर बंद था तो बाहर का माल भी अगर कम आएगा तो बाजार बढ़ेगा। 30 40 रुपए बढ़ना चाहिए, बिक्री का सपोर्ट मिलेगा तो। जी जी। तो सर जी एक्चुअल पोजीशन में कब तक पता चलेगा कि एक्चुअल ऐसा कि 15-20% तो मेरे हिसाब से माल है ही है कि भाई समय भी है अपने पास 3 महीने का। बिजाई में जाने के बाद 15 से 20% माल तो बचेगा ही। माल तो मेरे हिसाब से शॉर्टेज देखो आ भी सकती है, जैसे लोग कह रहे हैं बहुत तेजी में बैठे हैं जो। तो जैसे भाई बड़े हैं जिनको बहुत तजुर्बा है तो वो अपने, मैंने कल देखा था एक सोमानी जी हैं वो इंदौर के, उन्होंने तो 400 से 600 की प्रेडिक्शन कर रखी है। अच्छा जी। बाकी देखो भाई उनको लग रहा है कि वो 10-12% कम बता रहे हैं माल। बाकी जो हमारी मंदसौर में बात होती है, लोगों से बात होती है तो माल वो बताते हैं है माल, तो माल की कोई कमी नहीं है। बस वही है कि थोड़ा सा बाजार नीचे आता है तो किसान आवक रोक लेता है। बाकी माल तो लिमिट में ही है और बाजार फ्यूचर तो यार अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा हाँ जी। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है सर? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारी मंडी में तो साला वो रेट ही नहीं है जो वहाँ बिक रहा है। वहाँ तो कल भी 42,000 रुपए तक बिका और आज 20-20 रुपए टाइट है। अच्छा। यहाँ पे तो देसी तो बिकता ही नहीं है बिल्कुल, देसी मांगते हैं अच्छा माल। तो हमारे वहाँ से तो वैसे 20-30 रुपए प्रोडक्शन मंडी तेज है। ठीक है जी। बाकी यार अब देखो लोग बैठे हैं, 20-30 रुपए मैंने आपको बोला था, 20-30 रुपए बढ़ेंगे तो 30-40 बढ़ सकते हैं और क्या। बाकी 400 से 600 यार देखो मेरे को पर्सनली मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। बाकी भाई वो उनका अपना, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी राय है भाई, हो भी सकता है वो अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा तजुर्बा है। भाई माल कम हुआ तो देखो किसी भी भाव लहसन बिक सकता है। सब माल के ऊपर है कि माल कितना है किसानों के हाथ में जी। माल अगर ज्यादा नहीं बैठा तो किसी भी रेट बिकेगा और बाहर से कोई लंबे हाथ से माल आ नहीं रहा है। अच्छा जी। बाकी अगर नेक्स्ट वीक में जो छठ के बाद त्योहार खत्म होगा तो पता चलेगा कि भाई माल आएगा कि भाई अफगानिस्तान से मतलब कितनी परसेंटेज में माल आता है। अच्छा। जैसे रनिंग में अगर 4-5 कंटेनर आएंगे डेली बेसिस पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब क्लाइमेटिक चेंज है, बिक्री भी निकलेगी सब जगह। लोकल पंजाब, हरियाणा, JNK सब जगह लोकल माल हिमाचल में खत्म हो चुके हैं, सबको पूर्ति यहीं से करनी है जी। तो इसीलिए यार फ्यूचर तो देखो अच्छा ही लगता है। अच्छा। और अगर माल अगर कम हुआ किसान भाइयों के पास तो फिर तो भाई साहब किसी भी रेट बिक सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी जैसे कि आपने बताया पंजाब का जो क्रीमी माल है वो 320 से लेकर 350 रुपए। हाँ, तो ये 400 का जो आंकड़ा है, मोटा मोटी एक 400 का ही आंकड़ा पकड़ लेते हैं, तो 400 का प्रेडिक्शन कैसा लग रहा है सर यहाँ तक? माल कम होगा, जैसे अब माल अगर अच्छे माल बिल्कुल एक गाड़ी में अगर जो 350 लहसन बिकता है तो कट्टे भी तो 2 से 5 ही बिकते हैं जी जी। वो कोई पूरी गाड़ी तो बिक नहीं रही, वो माल ही उतना बचा है किसानों के पास। हाँ जी। माल अच्छा माल तो अच्छे भाव बिक ही रहा है ना, आज भी 350 बिक रहा है, वो माल 320 बिक रहा था तो उसमें 20-30, लेकिन बिक तो 2-5% ही रहा है ना वो। अच्छा। बाकी तो ज्यादातर माल वही अपना 220 से लेकर 280 तक बिक रहे हैं जी जी। उन मालों में तो विशेष तेज नहीं है, तेज है प्रीमियम मालों में, क्योंकि अच्छे माल की शॉर्टेज है मंडी में। बिल्कुल जी। हाँ जी। मतलब कहने का मतलब ये है हमारी मंडी की ये पोजीशन है। बाकी भाई अदर मंडियों में तो बाजार तो बहुत तेज है, MP में राजस्थान में तो पड़ता ही नहीं खाएगा। आज की डेट में अगर आप गाड़ी भरवा लो, ये लहसन पड़ा है, ये यहाँ दिल्ली में 240 रुपए में भी नहीं बिक रहा। अच्छा। ये वहीं लहसन 260 बिक रहा है। अच्छा। तो कौन कैसे कोई आएगा? उसके बाद ये व्यापारी की गाड़ी आई, वो उसके बाद कह रहा है 40 बढ़ गए। चलो व्यापारी है तो 5-10 रुपए का झूठ बोलेगा। हाँ। तो 30 भी बढ़ गए तो कहाँ से पड़ता है? जब ये लहसन 40 में अभी नहीं बिक रहा तो 70 में कैसे कोई ले लेगा? अच्छा। क्वालिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अच्छा माल नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे यहाँ हो। इंडिया का भी अच्छा माल कहाँ है? अच्छा। एवरेज माल भरे पड़े हैं, मतलब ज्यादातर एवरेज अच्छे माल का तो भाव है ना यार, अच्छा माल अच्छे भाव बिकेगा। बाकी एवरेज मालों को ये माल मार रहे हैं, अब ये 240 बिक रहा है तो उसको कौन लेगा 270? अच्छा। ये माल रुकेगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्राहक के पास ऑप्शन नहीं होगा जी जी, तो वो अपने आप ग्राहक को लेना पड़ेगा। अभी ऑप्शन है ना ग्राहक के पास, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा तो बिकेगा। अगर ये माल अगर इसी स्पीड में आएंगे तो भैया 40-50 रुपए बढ़ सकता है। बाकी भाई 400 से 600 मेरे को तो नहीं लगता, माल शॉर्ट पड़ जाए तो फिर बिक भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो किसान भाइयों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? बेचते जब तो यार एंड का टाइम है, माल उन पे अपना बेचना ही है। 20 रुपए आज
15 रुपए हर मंडी टाइट है, तो किसान तो बेचेगा ना धीरे धीरे, अपना समय है ही है, कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, आराम आराम से अपना स्लोली स्लोली बेचते रहो माल को। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शॉप नंबर है 290 गुरु कृपा, कॉन्टैक्ट नंबर 9910567662। धन्यवाद जी। थैंक यू।